चैप्टर 2 5 जगत वर्गीकरण पहला टॉपिक है जिसे 7 सवाल पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है? तो सैकेरोमाइसीज वाला ये नहीं है। और दूसरा नंबर है निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? तो आर्कीबैक्टीरिया। तीसरा नंबर है आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? तो सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति। और 5 जगतीय वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें सम्मिलित किए गए? एल्गी में। 5वां नंबर है जातिवृत्ति वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? तो क्रम विकासीय संबंधों पर। 6वां नंबर है कोशिकीय पूर्व सशक्त का प्रदर्शन हो सकता है सभी पादप कोशिका द्वारा। 8वां नंबर है प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वाक्समैन ने। दूसरा टॉपिक है मोनेरा। इससे 61 सवाल पूछे गए हैं। तो 8वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अचल युग्मकों पर 2 चल युग्मकों के बीच जीवद्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य लयन कहा जाता है। 9वां नंबर है किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं मिलती है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। 10वां नंबर है निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स। 11 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिसमें एक निश्चित कोशिका वृत्ति नहीं होती है? ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा होगा। 12वां नंबर है संबंधकाय किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो जीवाणु में। 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यू बैक्टीरिया सुजीवाणु को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है, ये वाला सही है। 14 नंबर है वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पूसी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती हैं, क्या है? तो झालर होगा। गलत कथन को चुनिए। तो मोनेरा में केंद्रक काला उपस्थित होते हैं, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। 16 नंबर है गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? तो कशाभिका के। 17 नंबर है आर जीवाणु आर्कीबैक्टीरिया सुजीवाणुओं यू बैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? कोशिका कला की संरचना में। 18 नंबर है निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना है? आर्कीबैक्टीरिया की। 19 नंबर है नीचे दो दी गई सूची में कितनी जीव सोपोसिल लैक्टोबैसिलस नास्टाकारा नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर स्ट्रेप्टोमाइसिस सेगेरोमाइसिस ट्राइपैनोसोमा पोरफायरा वुल्फिया 6 इसमें से सही है। तो इसमें 20वां नंबर है दूध से दही बनाने तथा एंटीबायोटिक के बनाने में सहायक सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले प्राकेंद्रकीय को किस प्रकार श्रेणीगत किया जाता है? तो विषमपोषी बैक्टीरिया। 21 नंबर है साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य से भी जाना जाता है? तो नीलहरित शैवाल। 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? तो एग्रोबैक्टीरियम। 23 नंबर है मेथेनोजन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो मवेशी माड़ा में। ये है 24 नंबर। नीचे दिए गए ए और डी के जांच कीजिए और दिए गए ए और बी के विकल्पों में से वह एक विकल्प चुनिए जिसमें सभी चारों संरचनाएं ए बी तथा सी डी सही हैं। तो इसमें होगा भूस्तारिका भूधानी एंटीपोडल्स अंडधानी। और 25 नंबर है कुछ जीवों की विशिष्टताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों ए और डी का सही समुच्चय वाला उत्तर दीजिए। तो सही समुच्चय वाला उत्तर देना है। तो इसमें सही है ए बी और डी। ए वाला सही है, बी वाला सही है और डी वाला सही है। और 26 नंबर है
झिल्ली परिसीमित अंगक निम्नलिखित में से किस एक में नहीं पाए जाते हैं? तो स्ट्रेप्टोकाकस में। 27 नंबर है सजीव जीवधारियों के हाल के वर्गीकरण में किसमें जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया तथा यूबैक्टीरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोटों में नहीं पाए जाते हैं। 28 नंबर थर्मोकाकस, मिथेनोकाकस तथा मिथेनोबैक्टीरियम किसके उदाहरण है? आर्की बैक्टीरिया के, जिसके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रकीय के कोड हिस्टोनों को समान होते हैं। 29 नंबर है आदिजीवी कोएसेक्वेटा तथा माइक्रोस्पीरियो को विशिष्टताओं के विषय में जैसा कि जीवन के अजैविकीय उद्भव के बारे में विचारा जाता है, क्या गलत है? तो गलत बताना है। तो वे अपने परिवेश से अणु संयोजनों को पृथक कर सकते हैं, ये गलत है। और इसमें 30वां सवाल है माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो गलत कथन पूछा है तो ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 31 नंबर है जीवाणु के प्रोटीन संश्लेषण के समय में कौन सा एंटीबायोटिक आरएनए तथा स्मॉल एमआरएनए के बीच अंतःक्रिया को रोकता है? थियोमाइसिन। ये है नियोमाइसिन। 32 नंबर है एक्सोस्पोर तथा हार्बोसिस्ट किसके द्वारा क्रमशः बनते हैं? अनेक डायएटम तथा कुछ साइनो जीवाणु द्वारा। 33 नंबर है एक्टिनोमाइसिट्स तंतुवत मिट्टी वाले जीवाणु फ्रैंकिया संबंध में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मुक्त अवस्था में नहीं करता है। 34वां नंबर है जूट के किण्वन द्वारा सड़ाने की क्रिया में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु। और 35 नंबर कौन से जोड़े सही रूप में सम्मिलित नहीं है, युग्मित नहीं है? तो सेरेसिया ड्रग एडिक्शन। 36 नंबर है सबसे अधिक अध्ययन जीवाणु पौधे अंतःक्रिया पर हुआ है एग्रोबैक्टीरियम द्वारा आवृतबीजी में गाल निर्माण। 37 नंबर है जीवाणु की कोशिका में गुणसूत्र 1 और 3 की संख्या में हो सकता है और हमेशा वृत्ताकार होते हैं। 38 नंबर है आर्की बैक्टीरिया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को किस वर्ग में वर्गीकृत करेंगे यदि 5 जगत वाली पद्धति का उपयोग हो? तो मोनेरा में। 39 नंबर है कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले माध्यम में वृद्धि करने में सक्षम रहते हैं क्योंकि प्राकृतिक चयन के कारण। 40 नंबर है गोबर गैस प्लांट में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो मिथेनोजेंस। 41 नंबर जीवाणु में प्लाज्मिड हैं तो अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। 42 नंबर है जीवाणु के ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा जीवन का स्थानांतरण। प्लाज्मिड के लिए क्या सत्य है? जीनीय स्थानांतरण में प्लाज्मिड का उपयोग काफी अधिक होता है। 44 नंबर है साइनो जीवाणु के लिए क्या सत्य है? तो नाइट्रोजिनेज के साथ ऑक्सीजेनिक। 45 नंबर है आर्की जीवाणु के लिए क्या सत्य है? सबसे पुराना जीवित जीव। 46 नंबर है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के वर्णक किन में होते हैं? तो क्रोमेटोफोर में। 47 नंबर है पूर्व केंद्रकीय कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो वृत्ताकार डीएनए बिना हिस्टोन के। 48 नंबर है दो जीवाणु जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोगों में काफी उपयोगी है तो सेरेसिया तथा एग्रोबैक्टीरियम। 49 नंबर है कार्बन चक्र में जीवाणु की मुख्य संख्या है तो पाचन तथा कार्बनिक पदार्थों का विखंडन। 50 नंबर है कुछ ऐसे जीव ज्ञात है 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वृद्धि तथा गुणन करते हैं, किस वर्ग में आते हैं? तो समुद्री आर्की जीवाणु। 51 नंबर है ट्रांसडक्शन विधि में आनुवंशिक सूचनाएं एक जीवाणु से दूसरे में
किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है? बैक्टीरियोफेज की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्ट्रेन से होती है। अब 52 नंबर है, जीवाणु एस्चेरिचिया कोलाई में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ होते हैं 2 धागे वाले डीएनए। 53 नंबर है, प्लाज्मिड जो जीवाणु के कोशिका में पाए जाते हैं वृत्ताकार 2 धागे वाली कुंडलित डीएनए अणु। 54 नंबर है, जीवाणु के गुणसूत्र में न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं वृत्ताकार डीएनए के अणु। 55 नंबर है, एजोटोबैक्टर तथा बैसिलस पोलीमिक्सा उदाहरण है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। जीवाणु में सेक्स फैक्टर है तो एफ रेप्टिकान। प्लाज्मिड है तो सूक्ष्म जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ जो मुख्य डीएनए से अतिरिक्त होता है। 58 नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के करने वाले मृदा के जीव किसमें आते हैं? तो जीवाणु में। 59 नंबर है, अंगक या ऑर्गेनोइड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं तो प्लाज्मिड होगा। 60 नंबर है, तापमान सहन की क्षमता तापीय नीले हरे शैवाल में किसके कारण होता है? तो उनमें प्रोटीन में होमोपोलर बंधनों के कारण। 61 नंबर है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं तो एजोटोबैक्टर होगा। 62 नंबर है, एस्चेरिचिया कोलाई का उपयोग जीव विज्ञान के प्रयोग में अत्यधिक किया जाता है क्योंकि यह आसानी से कल्चर किया जा सकता है। 63 नंबर है, जीनोफोर जीवाणु जीनोमों या न्यूक्लियाइड बना होता है हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन द्वारा। 64 नंबर, जीवाणु में पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है क्योंकि इसमें न तो सिंगैमी होता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन। 65 नंबर है, ऐसे जीव का नाम बताइए जो सूर्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं लेती हैं तो रसायन संश्लेषी जीवाणु होगा। 66 नंबर है, एक अप्रकाश संश्लेषी वायवीय मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं तो एजोटोबैक्टर होगा। 67 नंबर है, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु के अंतर बताइए तो उसमें होगा कोशिका भित्ति। 68 नंबर, मोनेरा में इसमें एक कौन सा जीव है? तो इसमें होगा एस्चेरिचिया। और तीसरा टॉपिक है प्रोटिस्टा से 38 सवाल पूछे गए हैं। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं? तो डायटम्स होगा। 70 नंबर है, सिलिएंट्स अन्य सभी प्रोटोजोअनों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं। 71 नंबर है, युग्मक अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? तो क्लेमाइडोमोनास का। 72 नंबर है, क्राइसोफाइट यूग्लिनाइट डाइनोफ्लेजिलेट और अपंख फम्फू की जीवित में सम्मिलित हैं तो प्रोटिस्टा में। 73 नंबर है, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती हैं जो एक साथ आसंजित होती है? तो क्राइसोफाइट। गलत कथन को चुनिए तो इसमें होगा मारेल और ट्रोफेल विषैला छत्रक हैं, ये गलत है। 75 नंबर है, निम्नलिखित 4 विकल्पों को छांटिए तो इसमें होगा प्लाज्मोडियम कस्क्यूटा ट्रिपेनोसोमा और इसमें होगा प्रोटोजोअन परजीवी, इसमें होगा कस्क्यूटा। 76 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अथवा जीवों के जोड़ा सही वर्गीय समूह के अंतर्गत बताया गया है? तो इसमें होगा ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला ईस्ट एक कवक है। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवधारी यूकैरियोटिक सुकेंद्रकीय कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? एस्चेरिचिया कोलाई। 78 नंबर है, एकल कोशिकीय सुकेंद्रकीय जीवधारी किस वर्ग में आते हैं? प्रोटिस्टा में। और 79 नंबर है, स्लाइम मोल्ड के थैलोड शरीर को कहते हैं प्लाज्मोडियम। 80 नंबर, अमीबा में फूटी भवन का मुख्य काम है तो विपरीत भौतिक परिस्थितियों में जीने का सामर्थ्य। 81 नंबर है, अतिरिक्त केंद्रकीय वंशागति होते हैं पैरामीशियम में किलर स्ट्रेन। 82 नंबर है, इनमें से किस जीव में पौधे तथा जंतु दोनों के गुण होते हैं? ट्यूबुलिना में। 83 नंबर है, प्रोटोजोआ में संकुलनशील राजधानी मदद करता है तो जल के परासरण में। और 84 नंबर है, दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक किसका मुख्य लक्षण है? पैरामीशियम तथा वर्टिसिला का। चौथा टॉपिक है कवक फंजाई, इससे 37 सवाल पूछे गए हैं। 107 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है तो ये होगा ईस्ट की लंबे धागीनुमा कवक तंतु वाली तंतुमय काय होती हैं, ये गलत है, बाकी तीनों सही है।
108 नंबर है निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? वालवाक्स। 109 नंबर है कवक मूल किसका उदाहरण है? स्वपकारिता का। 110 नंबर है अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा सया है? तो काइटिन का। ये 111 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो म्यूकर में द्विकशाभिका चल बीजाणु होते हैं, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। और 112 नंबर है अपूर्ण कवक जो कोड़े के अपघटक हैं और खनिजों के चक्रण में सहायता करते हैं, वे किससे संबंधित हैं? तो ड्यूटेरोमाइसीट्स से। 113 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कवक में विभ्रमक हैलोसिनोजन होते हैं? तो अमानिटा मस्कारिया। 114 नंबर इथेनॉल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किसकी एक विशिष्ट स्पीशीज के माध्यम से कराया जाता है? तो सेकेरोमाइसीज। और 115 मानव में दांत किसके द्वारा होता है? तो कवक द्वारा। 116 नंबर है रोग एवं उनके रोगकारक जीव का कौन सा जोड़ा गलत है मिलाया गया है? तो आलू की विलवित अगमारी अल्टरनेरिया सोलेनी। तो 117 निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्तियों में सेलुलोज एक प्रधान घटक है? तो पाइथियम। और 118 नंबर राई का ऑर्काट किसकी एक स्पीशीज के द्वारा होता है? तो इसमें होगा क्लेविसेप्स। 119 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक औपंग फफूंद है? तो फाइसेरम। 120 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा विसिडियोमाइसीट्स के अंतर्गत आता है? तो पक्षनीट कवक तथा पफबाल्स। 121 नंबर है कौन सा वातावरणीय परिस्थिति म्यूकर की वृद्धि के लिए एक रोटी के टुकड़े पर आवश्यक है? तो इसमें ए और डी तथा ई केवल। तो 122 नंबर है इसमें से कौन सा अनाज के पौधे के संचय के समय टॉक्सिन स्रावित करता है? एस्परजिलस। 123 नंबर कौन सी कोक बीमारी बिना बीज तथा फूलों द्वारा फैलती है? गेहूं का लूज स्पॉट। और 124 नंबर है ब्रेड के निर्माण के समय CO2 निकलने से यह छिद्र युक्त हो जाता है, यह किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट के द्वारा। 125 नंबर है पादप अपघटक है तो मोनेरा तथा कवक। 126 नंबर है कवक के एधेसिव पैड पोषद के ऊतक को किसकी सहायता से भेदता है? तो यांत्रिक दाब तथा एंजाइम। 127 नंबर है कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ तो ग्लाइकोजन होगा। 128 नंबर है गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है? पक्सीनिया के। 129 नंबर है इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन मंड में से किसके द्वारा होता है? तो सेकेरोमाइसीज। धान के खेत में सबसे अच्छा हरित खाद होता है एजोला। पांचवा टॉपिक से 23 सवाल पूछा गया है। विषाणु वायरस वायराइड एवं प्रोशंक प्रियोन। तो वायराइड्स के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए ही होता है। और 46 नंबर विषाणुओं में भिन्न क्यों है? क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। 47 नंबर है कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटिकांशक निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तंबाकू मोजेक वायु विषाणु। 48 नंबर है विषाणुओं में क्या होता है? प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए। 49 नंबर है वायरसों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इन सभी में कुंडलिनी सम्मिलित होते हैं, ये गलत है। 50 नंबर है नीचे एक विषाणु भोजी का चित्र दिया गया है जिसे दिए गए विकल्पों में से किस एक में चारों ABCD ठीक दिए गए हैं? तो इसमें होगा डी वाला शीर्ष आच्छादित कॉलर पुच्छ तंतु। और 51 नंबर है वायरस आवरण को क्या नाम दिया गया? कैप्सिड। 52 नंबर है संक्रमण प्रोटीन किनमें होती हैं? तो प्राइआंस में। 53 नंबर है ये विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर उनमें गुणन तथा लाइसिस करते हैं उन्हें कहते हैं लाइटिक। 54 नंबर है कौन सा कथन रेट्रोवायरस के लिए सही नहीं है? तो रेट्रोवायरस के जीवन की किसी भी अवस्था में डीएनए उपस्थित नहीं रहता है।
55 नंबर है विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। 56 नंबर